हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड यहाँ बात करेंगे फिर सिल्वर और गोल्ड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और कल भी मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था आपको, काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप रहा था। और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, किस तरह से प्लान करेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं वो क्या और किस तरह से आपको यहाँ पे करना चाहिए प्लान। तो गाइस यहाँ पे जो गाइस मैं बताने वाला 1 आवर्स के चार्ट में डिस्कशंस करेंगे। और यहाँ पे इंट्राडे के लेवल्स ओनली फॉर इंट्राडे के, नोट ए यहाँ पे मंथली या फिर आपको यहाँ पे मैं वीकली प्लान नहीं बता रहा हूँ, ये इंट्राडे के लेवल है। यानी कि आज का जो खरीदा हुआ आपका, यानी कि बाइंग क्या हुआ है, कल तक आप किस तरह से यहाँ पे सेटल करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस के बाद साथ में। और उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। मैंने कल आपसे बताया था गाइस यहाँ पे कि नेचुरल गैस में कि 277 रुपए के आसपास में सपोर्ट बना रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट को मैंने बोला था ब्रेक डाउन अगर करता है तो फिर आप नीचे के लिए चले जाना, फिर नीचे में आपको 268 265 रुपए तक के टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वही हुआ है। अभी फिलहाल में क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में भी एक ट्रेंड बन चुका है। अभी डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेंड है और यहाँ पे रिटेस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे अपसाइड में आता है तो सेलिंग कंटिन्यू भी बनती है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज अभी क्या है, हमारा ऊपर है और हमारा क्या है, इसको रिटेस्ट कर रहा है बार बार, ठीक है ना। ऊपर आ रहा है देन फिर 20 मूविंग एवरेज से डाउन हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेंज की बात करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के नीचे यानी कि ट्रेड कर रहा है और ऊपर में जो अभी डिमांड जोन कहाँ पे है, डिमांड जोन अभी जो बना हुआ है फिलहाल की अगर हम यहाँ पे बात करें 268 एंड 270 रुपए के आसपास, यहाँ पे 271 सॉरी गाइस 271 के आसपास यहाँ पे डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकलता है और ऊपर निकलने के साथ में 1 आवर्स की कैंडल क्लोज करता है ऊपर ही, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग की तरफ कर सकते हैं। बाइंग की तरफ का मतलब ये है मेरा कि आप यहाँ पे 277 रुपए तक का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी खतरा बहुत है नेचुरल गैस के अंदर, क्योंकि नीचे में अभी क्या है, ट्रेंड थोड़ा डाउन साइड का बना हुआ है। अगर आपको रिटेस्ट अगर मिलता है तो सेलिंग का ही प्लान करें, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नेचुरल गैस अब उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर बाइंग डिमांड जोन भी क्रिएट है और वहां से अगर नीचे फिसलती है तो सेलिंग जोन भी कंटिन्यू बना रह सकता है। तो यहाँ पे ये अगर लेवल्स निकलता है 271 का तो आप ऊपर के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से 277 7 से 8 पॉइंटों के लिए आप यहाँ प्लान कर सकते हैं साइड के लिए। तो ये मैं आपको सुझाव दूंगा अभी थोड़ा सा मैं ऊपर के लिए, कि अगर यहाँ पे जो ब्लैक, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, जो टारगेट आपको 278 277 के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और डाउन साइड का तो कंटिन्यू भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो काफी टाइम से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 267 के आसपास काफी टाइम से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है यहाँ पे इसके आसपास से। तो नीचे का अगर यहाँ पे ऊपर नहीं निकलेगा तो फिर नीचे कंटिन्यू अगर सेलिंग करेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर दोबारा से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है 265 को, यानी कि 265 को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न टाइप का आपको बना के चलूं तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है अगर इसके नीचे फिसलता है तो फिर नीचे में आपको 251 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 251 तक के टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को डेफिनेटली फिर मिलेंगे। ऊपर में अगर बॉक्स का यहाँ ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ऊपर में आप, यानी कि फिर थोड़े से पॉइंटों के लिए आप, थोड़ा बहुत पॉइंटों के लिए 277 278 तक के लिए आप जा सकते हैं। तो ये था गाइस यहाँ पे नेचुरल गैस का। बात करते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल में मैंने कल आपको बताया था कि बाइंग की तरफ चले जाना। क्रूड ऑयल में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर 5-6 यानी कि 5680 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाइंग की तरफ रहना। और ऊपर में टारगेट भी मैंने आपको अच्छे खासे बताए थे। ऊपर में मैंने टारगेट आपको बताया था, फर्स्ट टारगेट 5760 रुपए का टारगेट बता के चला था मैं आपको। तो यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट है, बाइंग की तरफ अभी आपको रहना चाहिए। और थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पैनिक बन सकता है, यहाँ पे एक कैंडल थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइप का बना है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ा सा एक पैनिक बना सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आपको प्लान कर रहे हैं तो बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर देखा जाए तो सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर दोबारा से नीचे फिसलता है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे से निकलता है तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेंज अभी बन चुकी है, अगर मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये जो रेंज है
एक थोड़ा सा साइडवेज जोन बन चुका है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, तो वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में जहां तक मेरा ख्याल है कि ऊपर में क्रूड ऑयल को 5,760 रुपए तक जाना चाहिए अप साइड में। तो ऊपर में यहाँ तक का प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो 20 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, और ऊपर में हमारा 200 मूविंग एवरेज है। तो ऊपर के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और ज्यादा पॉइंटों के लिए आपको जाना नहीं चाहिए अप साइड में। ओनली फॉर 5,760 रुपए तक के प्लान के लिए आप जा सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें, क्रूड ऑयल में सपोर्ट लेवल जो फिलहाल में बन चुका है 5,630 एंड 5,600 रुपए का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 5,550 रुपए तक के नीचे के लिए टारगेट देखनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्या है, देखिए गोल्ड में मैंने कल आपको बोला था कि ट्रेंड तो बाइंग का बना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग टाइम के जो इन्वेस्टर हैं उनको वहां पर बाइंग नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पर इंटरडे करना चाहते हैं वो यहाँ पे फिलो के अंदर बाइंग कर सकते हैं, यानी कि 500 से 400 पॉइंटों के लिए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मौका मिल रहा है वो इन्वेस्टर का मिल रहा है, यानी कि जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उनके लिए यहाँ पे मौका है। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो अभी 98,250 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल है, और नीचे में एक सपोर्ट लेवल और भी है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पर अगर आपको बाइंग करना है तो आप 98,200 रुपए के आसपास यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यानी कि जून के आसपास से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर में फिर से आपको कंटिन्यू बाइंग आपको नजर आएगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट टाइप का आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है 298 यानी कि 98,200 के नीचे फिसलता है, तो नीचे में एक हल्की सी एक यहाँ पे सपोर्ट की एक झलक आपको 97 यानी कि यहाँ पे आपको हल्की सी झलक आपको देखने को मिलेगी 97,900 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है हमारा, ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 96,780 रुपए की, यानी कि 96,780 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करें, अभी सेलिंग का प्लान ना करें, क्योंकि दो जोन यहाँ पे बनेंगे बाइंग के, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में, और सिल्वर में अभी आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से प्लान करना चाहिए। सिल्वर में तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा करेक्शन आए तो बाइंग करें, करेक्शन आई तो बाइंग करें। अभी यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस के ऊपर फिर से ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1,15,125 रुपए के आसपास फिर से इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में फिर आपको एक झलक दिखाएगा, यानी कि कहां तक के दिखाएगा आपको 1,15,800 रुपए तक फिर आपको जाता हुआ ऊपर में नजर आएगा। क्योंकि अभी क्या है 15 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर में 20 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर इस लेवल को टच करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर इस जगह को जरूर यहाँ पर इसको फेस करेगा। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात करें, नीचे में अभी जो करंट लेवल पर जो सपोर्ट लेवल बन चुका है वो क्या बन चुका है 1,14,200 रुपए एंड 1,13,650 रुपए के आसपास यहाँ पे करंट लेवल पर सपोर्ट बन चुका है, यानी कि सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे दोबारा से आए तो इस लेवल से आप बाइंग जरूर करना गाइस यहाँ पे, यानी कि 1,13,600 रुपए के आसपास से बाइंग जरूर करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और अगर अब मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हुआ है, क्योंकि जो पहले ट्रेंड था मैंने आपको बताया था वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। अभी क्या एक रिटेस्ट टाइप का आएगा, फिर डाउन साइड में आएगा, और यहाँ से बाइंग का प्लान दोबारा से करना फिर आप, ठीक है ना। ऊपर के लेवल की बात करते हैं, ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल जो बन चुका है बड़े वाला 1,16,656 रुपए के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है यहाँ पे। और जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर सीधा अगर अपसाइड में ना निकाले तब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर में 1,17,890 रुपए तक के आपको टारगेट देखने अपसाइड में चाहिए। तो अभी फिलहाल में अगर आपको बाइंग करना है तो कुछ पॉइंटों के लिए कर सकते हैं, यानी कि 20 मूविंग एवरेज तक कर सकते हैं, 1,15,800 रुपए तक के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी डाउन साइड में आना चाहिए सिल्वर को, तभी यहाँ पे आपको बाइंग में मजा आएगा बाइंग करने के लिए। और जो लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर है उसको भी यहाँ पे 1,14,000 रुपए के आसपास से करना, 1,14,000 1,13,000 के आसपास से करना चाहिए। और जो यहाँ पे धैर्य वाले हैं, यानी कि जो आराम से बैठे हैं और बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर वो 1,10,000 के आसपास वेट करें। अगर यहाँ पर आए तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको यहाँ पे नजर आए, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे नीचे 200 मूविंग एवरेज, और 200 जब मूविंग एवरेज के आसपास जब कोई चीज चार्ट के ऊपर आती है तो फिर वहां से अच्छा खासा आपको नॉन रिस्क की आपको बाइंग आपको डेफिनेटली यहाँ से दिखाई देगी फिर, क्योंकि इसके आसपास अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से अच्छी खासी आपको रिकवरी अच्छी साइड अपसाइड में दिखाई देगी।
तो चलिए गाइस, इसी साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।